आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 5 पंखुड़ियों वाला फूल जो दीपक में बना है। बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछते हैं, तो आज इस विषय पर बात करते हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के जुड़े हुए कुछ नियम हैं, विधि हैं, जिनको बहुत ज़्यादा माना जाता है। और हिंदू धर्म में होने वाले पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, शुभ कार्य, इसमें पंच का विशेष महत्व दिया गया है। जैसे यहाँ पर 5 पंखुड़ी का फूल है, ऐसे ही 5 चीज़ों का हिंदू धर्म में प्रयोग किया जाता है। जैसे पंचदेव, पंचामृत, पंचगव्य, 5 कामेंद्रिय, पंचोपचार पूजा, पंचांग। पंचदेव, हिंदू धर्म में पंचदेव की विशेष पूजा का विशेष महत्व है। इनमें सूर्य, आकाश तत्व, गणेश जल तत्व, माँ दुर्गा अग्नि तत्व, शिव जी पृथ्वी तत्व और भगवान विष्णु वायु तत्व को प्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधि करते हैं। इनमें आपको इसलिए बताया कि अगर 5 पंखुड़ियों वाला फूल बनता है तो बहुत शुभ है, क्योंकि 5 चीज़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कहते हैं ना, पंचामृत चढ़ाओ, पंचदेवों की पूजा करो। पंच तत्व होते हैं जिसमें हम विलीन हो जाते हैं। ऐसे ही पंचोपचार पूजा पद्धति, इसमें 5 तरह की पूजा करने के लिए 5 तरह की मुद्राओं को बताया गया है और इन मुद्राओं का विशेष महत्व है। जैसे गंध मुद्रा, पुष्प मुद्रा, धूप मुद्रा, दीप मुद्रा और नैवेद्य मुद्रा। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं। गंध मुद्रा, जैसे बहुत सारी वीडियो में हमने पहले भी बताया है कि पूजा करते वक्त हम अच्छी अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जो गंध, अच्छी खुशबू का प्रयोग करते हैं, उससे देवता आकर्षित होते हैं। पुष्प मुद्रा, अच्छा पुष्प, जो पुष्प होते हैं जो बहुत देवताओं को प्रिय होते हैं, वो हम चढ़ाते हैं। धूप मुद्रा, सुंदर सुंदर या खुशबू से रहित अच्छी अच्छी हम धूप जलाते हैं। और दीप मुद्रा, तो यहाँ पर इनका क्या बना हुआ है, दीप मुद्रा। अपने आप 5 पंखुड़ियाँ बन गई हैं, तो यहाँ पर इनको दीप मुद्रा बनी हुई है। नैवेद्य मुद्रा, जिसमें हम काफ़ी चीज़ें चढ़ाते हैं देवताओं को। अब यहाँ पर बात करेंगे पंचगव्य। यहाँ पर मैं आपको 5 चीज़ें जो चढ़ाने हैं, जिनसे बहुत लाभ मिलता है। आपका दीपक 5 पंखुड़ियों वाला बना है, आपको बहुत लाभ मिला है, ये भी बता रहे हैं। ये भी आपके बहुत कार्य करेंगे अगर आप इनको भी प्रयोग करोगे। जैसे कि 5 चीज़ें शामिल की जाती हैं। भूरी गाय का गोमूत्र, लाल गाय का गोबर, सफ़ेद गाय का दूध, काली गाय के दूध से बना दही और 2 रंग की गाय का घी का मिश्रण होता है। इसे पंचगव्य कहा जाता है, जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। और इससे हवन सामग्री बनाई जाती है कई स्थानों पर, और उससे ही कहा जाता है कि पंचगव्य का प्रयोग किया जाता है। पंचामृत, पूजा में पंचामृत बहुत जरूरी है। 5 चीज़ों से बना हुआ, दूध, दही, घी, गुड़ और शहद मिलाकर पंचामृत को तैयार किया जाता है। इसलिए कहा जाता है पंचामृत बनाकर भोग लगाना चाहिए। और आप समझ ही गए हो कि दीप मुद्रा बनी हुई है, 5 पंखुड़ियों वाला बना हुआ है, बहुत शुभ है। आगे चल के इनके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे अच्छे। पंचांग का महत्व, जिस धार्मिक पुस्तक या तालिका में नक्षत्र, करण, वार, तिथि और योग आदि हैं, उसे पंचांग कहते हैं। क्योंकि हम किसी भी तिथि को देखते हैं तो हमें 5 चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए अगर हम कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो, कि क्या नक्षत्र है, करण है, वार है, क्या तिथि है और क्या योग बन रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को ये ज़रूर कहती हूँ कि जब भी कोई आप मूर्ति स्थापना करते हैं या स्थापना करते हैं, अपने
नए घर में प्रवेश करते हैं, कोई भी नया कार्य करते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पंच पल्लव, पूजा में पंच पल्लव यानी 5 पवित्र व 5 धार्मिक वृक्षों के पत्तों को शुभ माना जाता है। इनमें पीपल, आम, अशोक, गूलर और वट के वृक्ष होते हैं। और कहा जाता है अगर किसी के ग्रह बहुत अशुभ चलते हैं तो उन्हें ये 5 वृक्ष लगाने चाहिए, दान करने चाहिए, बांटने चाहिए। पीपल, आम, अशोक, गूलर और वट वृक्ष। अगर आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग पीपल तो घर में लगाना पसंद नहीं करते हैं, किसी पार्क में, मंदिर में लगा सकते हैं। आप दान कर सकते हैं आम का, अशोक का, गूलर का वृक्ष, क्योंकि बहुत सारे लोग वट वृक्ष से भी डरते हैं घर में लगाने से, और पीपल का। तो यहाँ पर मैं आपको 5 चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व बताया है कि अगर आपके दीपक में 5 पंखुड़ियों वाला फूल बना है तो ये 5 तत्वों को प्रेजेंट करता है, ये शुभता को दिखाता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम भक्ति करते हैं, हमारे शरीर में 5 तत्व माने जाते हैं और वो 5 तत्व भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा शरीर संतुलन हो रहा है। ये सभी जानते हैं कि जब भी हम भक्ति की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा कभी अग्नि तत्व ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, कभी हमारा ऊर्जा बहुत ज़्यादा बनती, किसी का जल तत्व ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और कईयों को बहुत ठंड लगती है, ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है। ये इसी वजह से होता है। और जैसे जैसे 5 पंखुड़ियों का फूल बनना शुरू होता है तो 5 तत्व बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, और वो बहुत ही ज़रूरी हैं। जब तक आप बैलेंस चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आपके लिए काफ़ी चीज़ें अलग रूप को प्रेजेंट करेंगी, आप डर जाएंगे। जैसे पूजा करते वक्त कई लोगों को लगता है कि कमर में ठंडी हवा लग रही है तो वो डर जाते हैं कि ये क्या हो गया है हमारे साथ। जब किसी का भूमि तत्व बहुत एक्टिव हो जाता है शरीर में तो चींटियाँ रेंगती हैं शरीर पे जैसे कुछ चल रहा है, उस वक्त भी बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि पता नहीं हमारे को क्या हो गया है, हमारा अजीब सा शरीर हो रहा है, हमारा सर बहुत भारी हो रहा है। तो ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो अगर आपके भी 5 पंखुड़ियों वाला फूल बहुत ही शुभ है, यह गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। 5 अंक को गणेश जी का अंक माना जाता है, बुध का अंक माना जाता है, जो शुभता का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि सबसे पहले पूजा का भाग गणेश जी को ही मिलता है, तभी हमारी पूजा सफल होती है। इसलिए सभी गणेश जी की स्थापना करते हैं। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि अगर आपके पास 5 पंखुड़ियों वाला फूल बहुत ही शुभ होता है और ये आपके जीवन में शुभता लेकर आता है, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाती हैं और बहुत सारे कार्य आपके सफल हो जाते हैं। जब भी 5 पंखुड़ियों वाला फूल बनता है तो गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा करने से आपको रुके हुए काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। गणेश जी की पूजा करते वक्त सावधानी ये रखें कि आप माता लक्ष्मी के साथ उनकी पूजा ना करें। सिर्फ दिवाली पर ही उनकी माता लक्ष्मी के साथ पूजा की जाती है। वैसे गणेश जी की अलग से पूजा करें, उनका आह्वान करें और दुर्वा चढ़ाएं, मीठा भोग लगाएं और गणेश जी को धन्यवाद दें। जैसे जैसे आपके दीपक में फूल की पंखुड़ियाँ बढ़ती जाएंगी, आपके कार्य बनते चले जाएंगे। इस अवधि पर आप कौन सी इच्छा अपनी पूरी करवाना चाहते हैं उसको सोचकर ही मांगे। एक ही इच्छा मांगनी चाहिए। बहुत सारी इच्छाएं मांगने से एक भी इच्छा पूरी नहीं होती है, और वो भी इच्छा बहुत सोच समझकर मांगे। अपना नाम लें, अपने पिताजी का नाम लें, स्थान को प्रणाम करें, अपने कुल देवता और पितरों को प्रणाम करके अपनी इच्छा बताएं और डेली बताएं जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती है। बोलो जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।